फ्रीलांसिंग करके आप बहुत अच्छे पैसे कमा लोगे, लेकिन आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। क्योंकि फ्रीलांसिंग के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत सुनहरे ख्वाब देखे हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग के बहुत डार्क साइड्स हैं जो कि मैं इस होल वीडियो में कवर करूंगा, जो कि आप सबके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, अगर आप पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं। सो इसमें मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ्रीलांसिंग करें, बट इसके बाद मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगा और उस सोल्यूशन के बाद मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। आई नो कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि पहले क्या कह रहे हो बाद में क्या कह रहे हो। सो आप एक दफ़ा फुल वीडियो देखें, उसके बाद जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूं और साथ में मैं अपवर्क और फाइवर के ऊपर टॉप रेटेड सेलर हूं। सो मुझे प्रॉपर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है जो कि मैं पिछले कोई 6-7 साल से कर रहा हूँ। वही एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, नॉट ईजी मनी। अब जब भी कोई भी फ्रीलांसिंग में आता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि मैं जैसे ही फ्रीलांसिंग करूँगा तो मुझे दूसरे दिन ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे, मैं अमीर हो जाऊँगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फ्रीलांसिंग टेक्स टाइम और माइट बी पॉसिबल कि ये इतना ज़्यादा कभी कभी टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपको 5 से 6 मंथ जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग पे एक क्लाइंट को विन करने के लिए। क्या पता है वो जो पहला क्लाइंट आए वो ही आपको $5 से ज़्यादा पैसे ना दे। क्या पता है आप स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स विन ही ना कर पाओ जितनी की आपकी एक्सपेक्टेशन है। आप चाहते हो कि आपके पास हज़ारों क्लाइंट्स आएँ और आप बहुत अच्छे पैसे कमाओ, तो डेफिनेटली दूसरे दिन ही ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इट टेक्स टाइम। नंबर 2, नो फिक्स सैलरी। मतलब कि जैसे आप जॉब करते हैं 9 to 5 या फिर आपके कोई भी टाइम है जॉब आवर का, आपको वहाँ पर मंथ एंड के ऊपर प्रॉपर सैलरी मिलती है, जिसकी वजह से आपको एक डोपामिन आपके माइंड के अंदर क्रिएट होता है कि हाँ मुझे पैसे मिले हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। होपफुली कि आपको एक दिन के अंदर आपके 10-10 ऑर्डर क्यों में लगे हो, आप बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आपको पूरे मंथ में या फिर 2 मंथ में या 3 मंथ में कोई क्लाइंट ही नहीं आया है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आ भी गया है तो आपकी इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है कि आप उसको पिच करो और उसको विन कर सको। तो क्या पता कि आप 3-3, 4-4 मंथ ऐसे ही बैठे हुए हो और आपकी कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है। फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट पे करता है, ना कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपको पे करते हैं कि आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर दिन में 8 घंटे देते हैं तो मंथ के एंड पे आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्लाइंट आपको पे करता है। नंबर 3 पॉइंट, फाइंडिंग क्लाइंट इज़ हार्ड। देखो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं लाइक फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, पीपल पर आवर, गुरु, अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इन सब के ऊपर बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। तो कंपटीशन तो दबा के होने वाला है। सो डेफिनेटली इन सब के ऊपर अगर इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा, आप क्लाइंट को कैसे विन करोगे। क्या पता है कि आपको पहला क्लाइंट फाइंड करते करते ही 4 से 5 मंथ लग जाएं। क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट विन करने के लिए तकरीबन 3 से 4 मंथ का वेट करना पड़ा था। देन मुझे अपना पहला क्लाइंट मिला था, वो भी $30 का मिला था। जैसा कि मैंने स्टोरी बताई हुई अपनी फाइवर के बारे में, तो उसने भी मुझे 1 स्टार रिव्यू दिया और उसने मुझे स्पेशली ये मेंशन किया कि आई विल नॉट वर्क विद दिस सेलर हैज़ नो एक्सपीरियंस। सो आपका जो क्लाइंट है वो फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है। नंबर 4, यू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। देखो आप जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे तो सारे काम आपने खुद करने हैं। आप ही बिडिंग करोगे, आप ही क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करोगे, आप ही क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिलीवर भी करोगे, आप ही क्लाइंट का काम भी करोगे। आपको सब कुछ खुद ही करना है। जैसे कि आप 9 to 5 किसी भी जॉब पे जाते हैं, आप एक प्रॉपर नीश के ऊपर बस काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बनानी है तो आपने सिर्फ वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट के साथ आपने काम नहीं करना, आपने बिडिंग नहीं करनी, आप और 1000 जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उससे बरी हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपको सब कुछ खुद ही करना है। नंबर 5, नो वर्क लाइफ बैलेंस। अब फ्रीलांसिंग में आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप दिन को भी काम कर रहे हो, आप रात को भी काम कर रहे हो, आप सुबह भी काम कर रहे हो, आप हर टाइम काम ही कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपके पास रात के क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस यूके यूएसए की है, तो आप वहाँ पर बिडिंग करोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो रात को आप बिडिंग करोगे। अगर आपके पास क्लाइंट रात को आ जाता है तो आप दिन को काम करोगे। अगर आप दिन को काम करोगे तो आपके पास बाकी टाइम ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपने डिलीवर भी करना है उसको काम, उसके
उसके बाद आपने अपने फैमिली को भी टाइम देना है, तो यू डोंट हैव द वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप 24/7 अवेलेबल हो उसके लिए। देखो आप हर टाइम बैठे होगे किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि जो अगर आपको क्लाइंट मैसेज करे हो आप डायरेक्टली उसे रिप्लाई कर दो। सो इसके बाद जो अनदर पॉइंट आता है वो आता है स्किल मैटर मोर देन योर पैशन। अब देखो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि मुझे ये कहते हैं कि सर आप फ्रीलांसिंग से कितने पैसे कमा रहे हैं, या फिर उन्होंने किसी की वीडियो देखी तो उनको ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पैसे बना रहा है फ्रीलांसिंग से, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जो है वो पैशनेट हो जाते हैं कि अगर ये बना सकता है तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, बट जब बनाते हैं उसके बाद बिडिंग करते हैं तब उनको पता चलता है कि मुझे तो कोई स्किल ही नहीं आती है तो आपकी स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब भी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके लिए नहीं है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्किल है लेकिन वो इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि एक क्लाइंट आया, उसका काम किया, उसने आपको 4 या फिर 3.5 जो है रिव्यूज़ दिया, उसके बाद वो चला गया और आप इतने में खुश हैं कि आपको पेमेंट मिल गई। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने लॉन्ग टर्म जो है प्रोजेक्ट उनको विन नहीं कर सकते। अगर आप एक चाहते हैं कि कोई एक क्लाइंट ऐसा आए जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म चले, तो उसके लिए आपकी स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको प्रॉपर इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि क्या हो सकता है। ये तो हार्श रियलिटी है जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली है ही है। लेकिन अगर आपके फिर भी माइंड में है कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है तो इसका भी हल है। वो क्या हल है, इसमें भी आप डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे पॉइंट है वो ये है कि लर्न हाई डिमांड स्किल। देखो आप कोई भी एक ऐसी स्किल को लर्न करो जो कि राइट नाउ ट्रेंडिंग पे हो। फॉर एग्जांपल यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, आपकी वेब डेवलपमेंट हो गई, आपकी वीडियो एडिटिंग हो गई, ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं। सो इनको आप अच्छे से सीखो, क्योंकि आपकी स्किल अगर आप सीखोगे देन ही आप जो है फ्रीलांसिंग में बहुत सक्सेस गेन कर सकते हो। नंबर 2, स्टार्ट एज ए साइड हसल। देखो आई वुडंट रिकमेंड यू कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी जॉब को रिजाइन करो और फुल टाइम जो है फ्रीलांसिंग को दो, जिसकी वजह से आपकी जहाँ पर एक इनकम आ रही है एक साइड से वो भी रुक जाए। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जब जॉब कर रहे हो इसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करो। जब आपको पता चले कि आपकी ये वाली जो गाड़ी है फ्रीलांसिंग वाली आपकी जॉब वाली गाड़ी से आगे निकल चुकी है, देन जो है आप जो है अपनी जॉब को क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मैं सब कुछ छोड़ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता हूँ और उधर से ही पैसे कमाऊंगा, तो डेफिनेटली आप बहुत ही गंदे फंसने वाले हो। इसके बाद सोल्यूशन में जो थर्ड पॉइंट है वो है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। देखो अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट किया होगा, आपका जो सबसे बेस्ट वर्क है, साथ साथ आप अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ आते हो तो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं हो रहा है, साथ में आपको क्या हुआ है कि आपकी अर्निंग भी रुक गई है, साथ में अगर आप जो ग्रो कर रहे हो आप वो भी रुक गए हो, आप जस्ट फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। नंबर 4 पॉइंट जो कि ये है कि चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म। देखो जब भी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है ना, तो आपने किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं करना। फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर ही हमेशा के लिए नहीं रहना, आप अपवर्क भी साथ लेके चलें, आप साथ लिंक्डइन भी लेके चलें। आप इन प्लेटफॉर्म को जब लेके चलेंगे, आप इनके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करेंगे, आप प्रॉपर कोल्ड ईमेल्स भी करेंगे, तो होपफुली कि अगर आपको फाइवर से ऑर्डर नहीं आ रहा तो क्या पता आपको अपवर्क से आ जाए। फिर उसके बाद एज ए साइड हसल इसको लेके चला। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है मार्केट योरसेल्फ। अब मार्केट योरसेल्फ का क्या मतलब है, आप अपनी सोशल मीडिया पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी एक स्टोरी बताई हुई है कि अपवर्क के ऊपर मुझे एक ऐसा क्लाइंट मिला है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे यूट्यूब की वजह से मिला है और वो मुझे बहुत अच्छा खासा पे कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है बी पेशेंट एंड कीप इंप्रूविंग। देखो आप फ्रीलांसिंग करोगे तो आपको एक्चुअली सीखना पड़ेगा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पर जब क्लाइंट्स आते हैं तो मुझे उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करके देन मैंने उनको बिड करना है, देन उनको प्रॉपर इंटरव्यू करने के बाद, उनसे प्रोजेक्ट लेने के बाद, डिलीवर होने तक ये जितना भी हॉर्स सर्कल है इस सारे को कवर करना है। सो मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा कि फ्रीलांसिंग मत करो, मैं तो खुद कहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग करो, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको भी माइंड में रखो अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो। सो आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको प्रॉपर हेल्प आउट करेंगे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने में या फिर आपका डिसीजन लेने में, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है या नहीं। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।